चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है राम रमेश और की औसत आयु 18 वर्ष है, रहीम और रमेश की औसत आयु 25 वर्ष है, राम और रमेश की औसत आयु 29 वर्ष है। तीनों में से सबसे बड़े की आयु क्या होगी, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहे हैं। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर या तो सबसे बड़ा पूछता है या सबसे छोटा पूछता है। यहाँ पर राम रमेश दे रखा है तो वहां पर ए बी की औसत आयु देगा, फिर बी सी की देगा, फिर सी ए की देगा। वो सबसे बड़ा पूछेगा सबसे छोटा पूछेगा। जब भी वो आपसे सबसे बड़े की आयु पूछे तो क्या करना है, जो सबसे बड़ी आयु है दो, उन दोनों को आप जोड़ दीजिए। जैसे इसमें 18 है, 25 है, 29 है, तो ये 18 से दोनों बड़ी हैं तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 54 आएगा। और इसमें से छोटे वाले की आप माइनस कर दीजिए। जैसे ही माइनस करेंगे तो उस बड़े वाले पर्सन की आयु आ जाएगी जो सबसे बड़ा इन तीनों में होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एग्जाम में तो आपको इस तरह से करना है। अब देखिए इसको एक बार समझते हैं। मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास में क्या है, राम मेरे पास में ए है, रहीम मेरे पास में बी है और मेरे पास में जो रमेश है वो आपका सी है। थोड़ा ये ए प्लस का आपका बी इज इक्वल टू में कितना दे रखा है आपका 18, बी प्लस का आपका सी दे रखा है आपका कितना दे रखा है, इसने आपका 25 दे रखा है, और सी प्लस का आपका ए दे रखा है, इसने आपका कितना आपका 29 दे रखा है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो देखिए दो बार ए आ रहा है, दो ए दो बी दो सी, यानी कि इसका मतलब क्या, ए प्लस का बी प्लस का सी, इन तीनों की जो आयु है वो तीनों की आयु जो जोड़ी है मैंने वो डबल डबल बार कर लिया। और इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो 9 और 5 कितना 14 और 14 और 14 और 6 20, 20 2 22, यानी कि 2 बचेगा। तो 4 5 और 2 7 यानी 72। इनटू में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि औसत निकालेंगे। तो अगर मैं इसको इससे माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में ए प्लस बी प्लस सी की आयु का सम आ जाएगा। अब एग्जामिनर ने क्या कहा कि मुझे सबसे बड़े की आयु बतानी है। तो देखिए ए प्लस बी की आयु कितनी थी 18, तो 18 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना का 36। तो अगर 36 इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा आपका 36 बचेगा, यानी कि 36 बचेगा। तो मेरे पास में 36 जो आएगा वो क्या आएगा मेरे पास में सी की आयु, यानी कि सी की आयु 36 वर्ष आएगी। अब जरा मैं निकाल लेता हूँ इसमें से, अगर मैं बी सी को माइनस कर दूं यानी कि 25 दूनी 50, अगर इसमें से 50 माइनस करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगी आपकी ए की आयु आ जाएगी आपकी 22 वर्ष। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना का 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 5 58, अगर इसमें से मैं 58 माइनस करूंगा यानी 72 में से 58 माइनस करूंगा तो 8 4 12, और ये मेरे पास में कितना आएगा आपका एक, यानी जो मेरे पास में बी आएगा वो कितना आएगा मेरे पास में 14 वर्ष है। सबसे बड़ा कितना 36 है। आप इस तरह से सोल्व कर लीजिए या फिर डायरेक्ट कीजिए। डायरेक्ट कैसे करना है आपको, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए सबसे अगर बड़ी आयु पूछिए तो देखिए इसमें सबसे छोटा वाला कौन सा है, ये है, तो बाकी दो को ऐड कीजिए, उसमें से ये माइनस कर दीजिए, सबसे बड़े वाले की आयु आ जाएगी। और अगर उसने सबसे छोटे वाले की आयु पूछी होती तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा इसमें ये 29, इसको रखिए, बाकी दोनों छोटों को जोड़िए, उसमें से माइनस कर दीजिए, आपको आपका क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।